हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जी के स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय जो लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार चुनाव के निर्णय लेती है, कौन से? पंचायत चुनाव के। अगला है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत के जो सेवक होते हैं वो करते हैं। अगला है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला आ जाता है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये उद्देश्य है पंचायती राज का। अगला है, क्या माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर होगा नहीं। जो माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। ग्राम पंचायतों के कार्यालय का सामाजिक ग्राम पंचायत के कार्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। तो ये करता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण होता है। अगला है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज प्रणाली से संबंधित था 73वां संविधान संशोधन। अगला है, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो पंचायत समिति होती है उनके सदस्य का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता इन्हें निर्वाचित करती है, किन्हें? पंचायत समिति के सदस्य को। अगला है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। 5 वर्ष तक पंचायत का कार्यकाल चलता है। पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है। तो पंचायत राज की जो संस्था होती है अपनी निधि हेतु वे सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करती है पंचायती राज संस्थाएं की निधि। अगला है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो पंचायती राज जो है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद आ जाता है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है। तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर। मेला और जो बाजार से कर लिया जाता है वही ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। अगला है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना
अनिवार्य है। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 1959 में 1959 की गई थी। कहाँ? राजस्थान में। अगला है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बी आर मेहता को कहा जाता है। पंचायत राज के वास्तुकार बी आर मेहता। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस से की गई? तो सबसे पहले पंचायती राज में व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला आ जाता है, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला आ जाता है, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत इस समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति जो थी वो पंचायती राज से संबंधित थी। कौन सी? अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वां संशोधन में। अगला है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी थी? तो अशोक मेहता के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत दो स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की सलाह दी गई थी। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं एवं निम्न वर्गों से अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो इसके समर्थक थे राजीव गांधी जो थे वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और निम्न वर्गों से अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज प्रथम का कहाँ प्रवर्तित किया गया? पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रतिवर्तित किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था पंचायती राज। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो पंचायती राज के संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर होता है जिला परिषद होता है पंचायती राज का उच्चतम स्तर। अगला है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता की थी। अगला है, प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला होता है पदेन सदस्य,
दूसरा होता है सहयोगी सदस्य एवं सहयोजित सहयोजित सदस्य। पहला होता है पदेन सदस्य, दूसरा होता है सहयोगी सदस्य और तीसरा होता है सहयोजित सदस्य। ये 3 प्रकार के पंचायत समिति के प्रकार होते हैं। अगला है पंचायत राज किस सूची में सम्मिलित है। पंचायत राज राज्य सूची में सम्मिलित है। उसके बाद आ जाता है पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन होता है। तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर होता है ग्राम सभा एवं पंचायत। ग्राम सभा और पंचायत के निम्नतम स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। वो ही इस चुनाव को डिसाइड करती है कि कब कराया जाना है। उसके बाद आ जाता है पंचायती राज की आधारशिला क्या है। तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला होती है। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है। तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर वसूला जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का 73वें संशोधन के अनुसार। अगला है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी। तो अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की गई थी। उसमें थी मंडलीय पंचायत और जिला पंचायत थी। अगला है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो एक तिहाई पद को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 75वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो पंचायती राज प्रणाली नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। यह था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।